आज मैं आपके साथ बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 32 के बारे में चहलकदमी करना चाहता हूँ। इस वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। वे कहते हैं कि सत्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि सत्य ही हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। आज मैं सत्य और स्वतंत्रता के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम अक्सर सत्य और स्वतंत्रता के बारे में सुनते हैं। एक पुरानी शपथ है जो कई देशों में प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य बोलूंगा, केवल सत्य और सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रभु यीशु भी कहते हैं कि सत्य को जानने से हमें स्वतंत्रता मिलती है। इस अध्याय में यीशु दो विरोधी ताकतों की बात करते हैं। एक ओर परमेश्वर जो सत्य का स्रोत है और दूसरी ओर शैतान जो झूठ का जनक है। यीशु सुनिश्चित कहते हैं कि शैतान समय से मौजूद था। शैतान और हत्यारा झूठा, वो सत्य में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य नहीं था। जब वो झूठ बोलता है तब वो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। इसके विपरीत परमेश्वर सत्य का प्रतीक है। दूसरी कुरिन्थियों अध्याय 2 में अंतिम समय के बारे में बात बताया गया है, जब एक बड़ा भ्रम दुनिया पर छा जाएगा। लोग झूठ को मान लेंगे और सत्य को छोड़ देंगे। मुझे विश्वास है कि हम आज उसी युग में जी रहे हैं। रोमियो अध्याय 1 में संत पौलुस कहते हैं कि लोगों ने परमेश्वर के सत्य को झूठ में बदल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दबाया अधर्म के। इसका मतलब है कि लोग सत्य जानते हैं परंतु उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। यीशु उन लोगों के प्रति कठोर थे जो पाखंडी थे, जो सत्य को जानते थे परंतु उसे जीते नहीं थे। वे कहते हैं, तुम होठों से मेरा सम्मान करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। दबाना सत्य परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता है। रोमियो अध्याय 2 में लिखा गया है कि जिन लोगों ने सत्य छोड़ दिया उनके लिए परमेश्वर का न्याय पक्का है। एक दिन परमेश्वर पूरी दुनिया का न्याय करेंगे, न्याय जो धार्मिकता और सत्य पर आधारित होगा। हमें जीवन में कितना सत्य अपनाया, हमने क्या सत्य को स्वीकार किया या उसे झूठ में बदल दिया, परमेश्वर हमारा आकलन करेंगे। यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर क्षेत्र, चाहे दर्शन शास्त्र हो, विज्ञान हो या मनोविज्ञान, सत्य की खोज में लगा है। हम जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। बचपन से ही हम छोटे छोटे सत्यों को सीखते हैं, जैसे आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी। हम ये भी सीखते हैं कि बुराई करने से दुख मिलता है और अच्छाई करने से सुख। लेकिन गहरे सवाल हमेशा हमारे मन में रहते हैं। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ मैं? परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? मृत्यु के उपरांत मेरा क्या होगा? ये सवाल हर व्यक्ति जानकर भी या अनजान में पूछता है। आखिरकार 2000 साल भी पहले पिलातुस ने ही यही सवाल पूछा था। सत्य क्या है? सत्य हर अध्याय में महत्वपूर्ण है, गणित में, रसायन विज्ञान में और आत्मिक जीवन में भी। यीशु कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे। अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है, सत्य को जानना होगा। अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। संत पौलुस ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है। यूहन्ना कहते हैं, तुम जान सकते हो कि तुम्हें उद्धार मिला है। सत्य क्या है? बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले कहा कि वे अभी भी सत्य की खोज में हैं, लेकिन यीशु ने अद्भुत दावा किया, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। सत्य स्वयं यीशु में है। अगर आप स्वर्ग भला जाना चाहते हैं तो आपको इस सत्य को अपनाना होगा। यदि कोई कहे मैं सत्य हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि वो पागल है या झूठ बोल रहा है। लेकिन यदि यीशु वास्तव में सत्य है और आपने इस सत्य को ठुकरा दिया, तो आपने अनंत काल के लिए भयंकर भूल की। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि यीशु ही सत्य है। इस सत्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सत्य इतना सरल है कि कोई भी, चाहे अंधा, बहरा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, अमीर, गरीब, इसे ग्रहण कर सकता है। मैं ऐसे अनपढ़ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस सत्य को अपनाया और संतुष्टि पाई। मैं ऐसे वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को जानता हूँ जिन्होंने यीशु के सामने घुटने टेके और उनकी जिंदगी बदल गई। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। उन्होंने पाप के बारे में भी सत्य बताया। पाप वही वृत्ति है जो मानव हृदय में है। नफरत, लालच, घमंड और हिंसा,
ये सभी पाप से ही उत्पन्न होते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या नस्लवाद, गरीबी या युद्ध नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे हृदय की है। यीशु कहते हैं तुम्हें नया जन्म लेना होगा। नया हृदय और नया स्वभाव केवल यीशु ही दे सकते हैं। जब आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में आता है। वो आपके भीतर प्रेम, आनंद, शांति और धैर्य उत्पन्न करता है। यीशु ने सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में भी सत्य बताया। मत्ती 25:35 में वे कहते हैं कि जब आप भूखों को भोजन देते हैं, बीमारों की सेवा करते हैं या जेल में बंद लोगों से मिलते हैं, तो आप ये सब यीशु के लिए करते हैं। यीशु ने न्याय के बारे में भी सत्य बताया। वे कहते हैं कि हर निकम्मी बात का हिसाब देना होगा। उन्होंने पश्चाताप के बारे में सत्य बताया। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों को स्वीकार करना और जीवन को नई दिशा देना। यीशु कहते हैं यदि तुम बच्चों की तरह नहीं बनोगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हम परिवर्तन से डरते हैं, मेले, नशे या दूसरी भाग्यों में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन यीशु के पास आने से हिचकते हैं। मैं कभी भी यीशु को गले लगाने के उस दिन को नहीं भूलता। ये कोई भावात्मक मोड़ नहीं था, लेकिन एक गहरा परिवर्तन। भावनाएं भी गलत नहीं है। यीशु के प्रेम में आंसू बहाना सुंदर है, लेकिन सत्य में बदलाव की जरूरत है। बाइबल कहती है कि एक ऐसा मार्ग है जो सही लगता है, लेकिन वो मृत्यु की ओर ले जाता है। मेरे बेटे ने नाव चलाने की एक बार कोशिश की थी। वो सोचता था कि वो जानता है, लेकिन वो चट्टानों की ओर जा रहा था। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर मुझे मेरी जिंदगी चलाने दे, लेकिन यीशु कहते हैं मुझ पर भरोसा करो, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सत्य हमें स्वतंत्र करता है। सबसे पहले ये हमें पाप की सजा से मुक्त करता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु उस सजा को अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरा, सत्य हमें पाप की शक्ति से मुक्त करता है। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, पाप का आपके जीवन पर प्रभुत्व टूट जाता है। तीसरा, सत्य पाप की उपस्थिति को मिटा देगा। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में परमेश्वर के राज्य का वर्णन है, जहाँ कोई पाप, झूठ या बुराई नहीं होगी। आज मैं आपको निमंत्रण करता हूँ। मैं आपके साथ प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार करने का निमंत्रण देता हूँ। सत्य के पास आइए जो आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु कहते हैं मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। विश्वास के साथ उन्हें स्वीकार करें। ये आसान नहीं है, लेकिन यीशु आपके साथ होंगे। आज ही अपने पापों का पश्चाताप करें और सत्य को अपनाएं। मैं आपसे कहता हूँ अभी उठें और सबके सामने यीशु को स्वीकार करें। बाइबल कहती है यदि तुम मेरा सार्वजनिक रूप से अंगीकार नहीं करोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार नहीं करूंगा। आइए आज सच्चाई का चयन करें। अपने डेस्क से उठें और यीशु को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि ये संदेश आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी आत्मिक जागरूकता पा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी ऐसे उपयोगी और आत्मिक सामग्री आपको मिलती रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय मसीह की।